बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम टू आमनाज़ हब। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुशबाश होंगे, अल्लाह ताला की हिफ्ज़ व अमान में होंगे। तो आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं जी बहुत ही मज़ेदार से पराठों की रेसिपी। मीठे पराठे हमने बनाए हैं, मलाई के पराठे, और ये पराठे बहुत ही अच्छे मज़ेदार से होते हैं, एकदम सॉफ्ट होते हैं। नॉर्मल मसाले के पराठे तो हम बनाते रहते हैं जो कि नमकीन पराठे होते हैं, लेकिन मीठे पराठे हम बहुत कम कम बनाते हैं। तो ये जो मलाई के पराठे हैं ये बहुत ज़बरदस्त रेसिपी, आजकल रमज़ान चल रहा है तो इसको आप सहरी के अंदर बनाएं, बहुत अच्छा रहता है, बहुत सॉफ्ट होता है और इसका जो अंदर वाला बैटर होता है वो बहुत अच्छा होता है। ये मलाई पॉकेट पराठा है तो बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो सबसे पहले जी चलते हैं हम इंग्रेडिएंट्स की जानब। तो इंग्रेडिएंट्स में जी सबसे पहले हमारे पास है मलाई। ये घर की बनी हुई दूध की मलाई है, बेकरी की क्रीम नहीं है। ये हम हस्ब ज़रूरत इस्तेमाल करेंगे। पकाने के लिए हम मक्खन का इस्तेमाल करेंगे, आप चाहें तो तेल या देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ ही 1 कप के करीब हम गंदम के आटे का इस्तेमाल करेंगे, 1 कप के करीब हम मैदा लेंगे, आप चाहें तो 2 कप गंदम का आटा भी ले सकते हैं, मैदे को स्किप कर दें। हस्ब ज़ायका हम पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल करेंगे, पिसी हुई सौंफ का इस्तेमाल करेंगे, मीठी सौंफ का हम इस्तेमाल करेंगे, कलरफुल सी होती है, बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करती है। उसके साथ ही हम कटे हुए बादाम ले लेंगे। बिस्मिल्लाह पढ़ के जी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने एक बाउल ले लिया, उसके बीच में हम डालेंगे मैदा, 1 कप के करीब इसको हमने छान लेना है। 1 कप के करीब इसके बीच में हम गंदम का आटा शामिल करेंगे, आप चाहें तो अकेला गंदम का आटा भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। दोनों चीज़ों को जी हमने छान लेना है और छानने के बाद हमने गंदम के आटे को और मैदे को ज़रा हमने इस तरह से मिक्स कर देना है और फिर इसके बीच में हम शामिल करेंगे मलाई। 3 से 4 टेबल स्पून हम इसके बीच में मलाई के शामिल करेंगे। मलाई शामिल करने से ये होता है कि पराठे बहुत सॉफ्ट बनते हैं और बहुत मज़ेदार से बनते हैं। हमारे पास चूँकि मलाई अवेलेबल थी इसलिए हमने डाल दी, नहीं तो आप पानी के साथ भी गूंथ सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमने इसको मिक्स कर देना है, मलाई को और आटे को हाथ की मदद से इसको ज़रा हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप चाहें तो अकेले मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा क्रिस्पी पराठे पसंद है, ठीक है। नहीं तो आप अकेले आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो गूंदा हुआ फ्रिज में पड़ा उससे भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और जब मलाई के साथ इसको हमने ज़रा अच्छे से मिक्स कर दिया तो इसके बीच में हमने पानी शामिल करना है। एकदम से ज़्यादा पानी नहीं डालना बल्कि थोड़ा थोड़ा ज़रूरत के मुताबिक डालना है और फिर नॉर्मल आटे की तरह हम इसको गूंद लेंगे जैसे हम रोटियों के लिए आटा गूंदते हैं। तो आटे को जी हमने यहाँ पे गूंद लिया, आप देख सकते हैं कि नॉर्मल से इसकी डो बनी, ना ही तो बहुत सॉफ्ट ना ही बहुत नरम जैसे हम आटे के लिए होती है। और फिर हमने इसको ऊपर से ढक देना और इसको हमने रेस्ट देनी है 10 से 15 मिनट के लिए। आटे को गूंदे हुए जब 10 से 15 मिनट हो गए, इसको हमने रेस्ट दी, तो हमने बनाने इसके पेड़े, ठीक है। आप अपने हिसाब से पेड़े बना सकते हैं। अगर तो छोटे पराठे बनाने हैं तो छोटे साइज़ के पेड़े बना लें, बड़े पराठे बनाने हैं तो बड़े साइज़ के पेड़े बना लें। 2 से 3 बार इस तरह से इसको हाथ पे करेंगे, अंदर को इसको फोल्ड करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से जी हमारा प्यारा सा पेड़ा तैयार हो जाएगा। तो जितने भी हमने पराठे बनाने हैं उस हिसाब से हम पेड़े तैयार कर लेंगे। पेड़े बनाने के बाद जी हम बना लेते हैं अपने पराठों के अंदर वाली फिलिंग। तो उसके लिए हमने सबसे पहले लेनी है मलाई। जितने आपने पराठे बनाने हैं उतने टेबल स्पून के करीब आपने मलाई ले लेनी है। हम चूँकि 4 पराठे बना रहे थे इसलिए हमने 4 टेबल स्पून के करीब मलाई के ले लिए हैं, ठीक है। मलाई शामिल करने के बाद हमने क्या करना है कि इसके बीच में डाली है चीनी। 2 टेबल स्पून के करीब इसके बीच में हमने पिसी हुई चीनी शामिल की है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा चीनी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उसके बाद हमने इसके बीच में डाली है कुटी हुई सौंफ। 1 टेबल स्पून भर के हमने इसके बीच में कुटी हुई सौंफ शामिल की थी। और ये सारी चीज़ें शामिल करने के बाद इसको ज़रा अच्छे से मिक्स करेंगे। आप चाहें तो इसके बीच में इलायची पाउडर भी शामिल कर सकते हैं, जैसे भी आपको बेहतर लगे, और ये बहुत अच्छी सी हमारी पेस्ट तैयार हो जाएगी। पराठे बनाने की तरफ जी चलते हैं। तो सबसे पहले हमने एक पेड़ा ले लिया, उसके ऊपर हम थोड़ा खुशका लगाएंगे, बेलन के ऊपर भी हम खुशका लगाएंगे। मैदे का इस्तेमाल हमने किया था, मैदा हमने इसके ऊपर छिड़का था और फिर हम इसको बेल लेंगे, ठीक है। जैसे हम नॉर्मल रोटी बेलते हैं उस हिसाब से हमने इसको बेल लेना। और चूँकि ये हम पॉकेट पराठा बना रहे हैं इसके अंदर हमने फिलिंग भी करनी है तो उस हिसाब से हमने थोड़े बड़े साइज़ का इसको हमने बेल लिया, ठीक है। तो अब हमने करनी है इसके बीच में फिलिंग। जो हमने पेस्ट तैयार की थी वो इसके अंदर लगाएंगे और पेस्ट के अंदर हमने मलाई डाली थी, चीनी डाली थी, सौंफ डाली थी और इसको हमने मिक्स कर लिया था। इसके ऊपर हम लगाएंगे, बहुत अच्छे से इसको स्प्रेड कर देंगे। मलाई वाली पेस्ट को जी हमने एक साइड के ऊपर बहुत अच्छे से स्प्रेड कर देना। चूँकि हम ये पॉकेट पराठा बना रहे हैं इसलिए हमने पूरे पराठे के ऊपर नहीं लगाया बल्कि एक ही साइड पे लगाया और बहुत किनारों तक आपने पेस्ट को नहीं फैलाना, ठीक है। पेस्ट लगाने के बाद इसके ऊपर हम लगाएंगे थोड़ी सी मीठी सौंफ। ये कंप्लीटली ऑप्शनल, लेकिन ये कलरफुल सी होती है, बच्चों को बड़ी अट्रैक्ट करती है, वो बहुत शौक से खा लेते हैं। थोड़े से हम कटे हुए इसके ऊपर बादाम लगाएंगे, ये भी कंप्लीटली ऑप्शनल, लेकिन इससे मजीद फ्लेवर भी बढ़ जाता है और ये ज़्यादा हेल्दी भी हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें लगाने के बाद जी हमने क्या करना है कि पराठे को हमने दूसरी साइड से उठाना है और इसके ऊपर हमने रख देना है और ये अच्छे से हमारी पॉकेट शेप बन जाएगी। और साइडों से इसको हमने बंद करने के लिए फोक की मदद से इस तरह से इसको सिक्योर कर देना है। ये बंद भी हो जाएगा और इसके ऊपर बड़ी प्यारी सी डिज़ाइनिंग भी बन जाएगी। फोक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जी हम तवा लेंगे और इसको हम ग्रीसी करेंगे। हम मक्खन का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप ऑयल या देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जी जो हमने अपना पॉकेट पराठा तैयार किया उसको हम उठाएंगे बड़े प्यार से और आराम से और तवे के ऊपर हमने इसको रख देना है और अब हमने अपने पराठे को पकाना है। इसको पकाने के लिए जी हम इसके ऊपर लगाएंगे थोड़ा सा मक्खन। जैसे कि मैंने पहले कहा कि आप ऑयल, देसी घी, मक्खन किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। मक्खन हमने लगाया, इसको हम पलट देंगे, दूसरी साइड से
भी इसी तरह पकने देंगे और ऊपर वाली साइड के ऊपर भी हम थोड़ा सा मक्खन लगाएंगे। आपको पता है कि हमारे पराठे इसी तरह से बनते हैं, दोनों साइड्स पे ऑयल घी मक्खन लगाते लगाते और उसको उलटते पलटते हमारे पराठे जी ज़बरदस्त से तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पे जी हमारा भी बहुत अच्छा सा पॉकेट मलाई पराठा तैयार हो रहा है। इसकी ज़बरदस्ती शेप भी आप देख सकते हैं, खूबसूरत सा इसके ऊपर कलर भी आना शुरू हो गया है। और यहाँ पे जी हमारा पराठा थोड़ा थोड़ा फूलना भी शुरू हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी बहुत ही अच्छी और खूबसूरत सी शक्ल निकल रही थी। ये साइड से भी आप देख सकते हैं कि ये बड़ा प्यारा सा ये फूलना भी शुरू हो गया था। तो मलाई वाले पराठे जी जब हमारे सारे बहुत ही ज़बरदस्त से तैयार हो गए तो हमने पराठों को कर लिया जी डिश आउट। और इनकी सॉफ्टनेस भी आप देख सकते हैं कि कितनी आराम से टूट रहे हैं। अंदर से भी आप इनकी लुक देख सकते हैं कि माशाल्लाह इसका बैटर कितना अच्छा लग रहा है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह इतने सॉफ्ट होते हैं कि सबको बहुत अच्छे लगते हैं। ये बच्चों को बहुत पसंद आते हैं, बच्चे बहुत आराम से और मज़े से खा लेते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इनका जायका भी बहुत अच्छा होता है। और इन पराठों को जी आप सेपरेट से इस तरह से मलाई के साथ भी खा सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है जब हम इसको मलाई के साथ लगाते हैं। तो रमज़ान का जी महीना है, सहरी के अंदर आप इसको बनाएं, बहुत अच्छे लगते हैं। चाहे तो इफ्तारी में भी खा लें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो ये थी जी आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, कमेंट कर दें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दें। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें। अपना और अपने प्यारों का जी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। गज़ा के बच्चों को इस रमज़ान करीम के अंदर अपनी दुआओं के अंदर खास शामिल रखें। मिलते हैं जी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।